हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.1 बीए बीएससी फर्स्ट सेम। क्वेश्चन नंबर 2, रिजोल्व इनटू फैक्टर्स। अपने पास इक्वेशन दे रखी है, इसको फैक्टर्स के अंदर रिजोल्व करना। एक्स की पावर 4 माइनस 8 एक्स क्यूब प्लस 21 एक्स स्क्वायर माइनस 26 एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, करते हैं सोल्व इसको। बिल्कुल आसान। गिवन इक्वेशन इज एक्स एज टू पावर 4 माइनस 8 एक्स क्यूब प्लस 21 एक्स स्क्र माइनस 26 एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0। इसको हम नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपने पास जो सेकंड टर्म है वो रिमूव नहीं है। ठीक है, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसके अंदर एक्स क्यूब वाली टर्म रिमूव थी। ठीक है, बट यहाँ पे रिमूव नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको रिमूव करेंगे। ठीक है, यानी इसको डिमिनिश करते हैं यहाँ से। ठीक है, टू रिमूव द सेकंड टर्म we diminish the roots of the given equation by h is equal to h अपने पास क्या होता है, माइनस के a1 अपॉन a0, और साथ में अपने पास होता है n। ठीक है, ये होता है n इज सम ऑफ रूट्स अपॉन में नंबर ऑफ रूट्स। ये होता है अपने पास दैट इज माइनस के a1 अपॉन में a0 इंटू में n। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, माइनस माइनस प्लस 8 अपॉन में 4, क्योंकि अपने पास जो डिग्री इसकी 4 होगी। जितनी डिग्री होती है उतने रूट होते हैं, तो यहाँ पे 4 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा यहाँ से 2k। ठीक है, अब इसको सिंथेटिक डिवीजन की हेल्प से आगे फर्दर सोल्व कर। नाउ बाय सक्सेसफुल एप्लीकेशन ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, करते हैं इसको सोल्व यहाँ से। अपने पास यहाँ पे क्या है, 4 3 2 1 0 कंप्लीट है। तो 1 माइनस 8 21, 1 माइनस 8 21 माइनस 26 14, और हमें डिवाइड किससे करना है इसको, 2 से। ठीक है, ये अपने पास है यहाँ से। तो यहाँ से 1 एज इट इज, 2 1 जा 2 माइनस 6 माइनस का 12, 11 2 9, अपने पास ये बन जाएगा 9 दूनी 18। तो ये बनेगा यहाँ से माइनस के 16 8 8, और 8 दूनी 16 माइनस के, तो ये बन जाएगा यहाँ से अपने पास -2। ठीक है, मैं इसको लाइन ही बना देता हूँ। ठीक है, इस टाइप से, राइट। ये अपने पास अच्छा लगा कुछ। यहाँ से आता अपने पास माइनस, इतना काम हो गया। अब फिर से यहाँ से डिवाइड करते हैं, तो ये 1 एज इट इज, 2 1 जा 2, तो बनेगा -4, -4 2 जा 8, तो बनेगा यहाँ से 1, और 1 2 जा 2, ये बनेगा यहाँ से माइनस का 6। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं लाइन को, ऐसे। ठीक है, अब फिर से डिवाइड करते हैं, ये 1 एज इट इज, 2 1 जा 2 माइनस, यहाँ से आ जाएगा अपने पास माइनस का 4, और ये बनेगा यहाँ से माइनस का 3। ठीक है ना, अब फिर से 1 1 जा 1, ये अपने पास 1 हो जाएगा, तो 2 1 जा 2
दैट इज ये बनेगा अपने पास 0। फिर से डिवाइड करते हैं इसको, तो ये अपने पास 1 HT। ठीक है, अब यहाँ से लिखते हैं अपनी ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे 0 आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ से अपना जो सेकंड टर्म थी वो रिमूव हो चुकी। द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन इज, अपने पास बनती है यहाँ से, मैं इसको y की पावर 4 में ले लेता हूँ, चलिए y की टर्म में। ठीक है, तो y की पावर 4, 0y³ -3y² -3y² माइनस के 6y, और यहाँ से -2 इज इक्वल टू 0। इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का, वेयर y इज इक्वल टू, हमने डिमिनिश किया किससे, 2 से, तो अपने पास y इज इक्वल टू x-2। ठीक है, अब अपने पास ये बन चुका है। अब इसको हम लेट करते हैं, लेट y की पावर 4 -3y² -6y -2 इज इक्वल टू y² प्लस ly प्लस m। देखो जो काम हमने कल किया था वही काम यहाँ पे सेम करें, y² माइनस के ly प्लस m। जो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने काम किया था वही काम यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर करते तो अपने पास क्या टर्म मिलती थी, एक तो मिलता था m प्लस के n माइनस का l², दैट इज यहाँ से क्या है, -3 के इक्वल है। तो यहाँ से अपने पास आता है n प्लस का m, ऐसे लिख दे, एक इक्वेशन सोल्व करना आसान हो जाएगा। l² -3, इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 4 का। नेक्स्ट टर्म अपने पास आती थी l इंटू n माइनस m इज इक्वल टू, यहाँ से क्या मिलता है, -6, n माइनस m इज इक्वल टू -6/l, इसको नाम दिया इक्वेशन 5। और नेक्स्ट आता था अपने पास m इंटू n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म -2, इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब यहां से mn को रिमूव करने के लिए हम यूज करेंगे आइडेंटिटी। ठीक है, टू एलिमिनेट mn वी यूज द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी अपने पास n प्लस m का स्क्वायर माइनस n माइनस m का स्क्वायर इंटू में 4mn। ठीक है, नाउ n प्लस m के लिए अपने पास है l² -3 माइनस n माइनस m के लिए अपने पास है माइनस का 6/l, दैट इज 36/l² इज इक्वल टू 4 इंटू mn के लिए -2, तो ये बन जाएगा यहाँ से -8। ठीक है, नाउ l की पावर 6 प्लस 9 -6l² -36/l² इज इक्वल टू माइनस, ये बनता है यहाँ से, एक सेकंड, अपने पास l की पावर 4 बनेगा ना यहाँ से, 6 में, 6 तो एल्स में लेंगे तब बन जाएगा। अब एल्स में लेते हैं, l की पावर 6 प्लस 9l² -6l की पावर 4 -36, ये साइड आएगा तो प्लस का 8l² इज इक्वल टू 0। ठीक है, नो l की पावर 6 -6l की पावर 4 प्लस 9 8 17l² -36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये इक्वेशन अपने पास क्यूबिक इक्वेशन बन चुकी है l² के अंदर। ठीक है जी, नाउ बाय ट्रायल मेथड, अब हमें l² की वैल्यू चूज करनी है यहाँ से। तो l² की वैल्यू अपने पास यहाँ से क्या बन सकती है, 1 बनेगी, 2 बनेगी, 3 बनेगी, 4 बनेगी, वो हमें चेक करना है यहाँ से। ठीक है, तो l² की वैल्यू यहाँ से मैं अगर, मैं चलो इसको 4 पुट करके देख लेता हूँ एक बार बाई चांस, तो अपने पास कुछ बनता है। l² की वैल्यू 4 है, तो 4 की पावर 364, l² की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर 16, और 16 96, l² की वैल्यू 4 है, अपने पास 3 चौक 68 माइनस का 36, ये अपने पास आया यहाँ से। 8 और 4 12, 6 और 6 12, 6 और 6 12 1 13, 9 और 3 12 1 13। ठीक है, ये ऐसा अपने पास है, क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। अरे वाह, अपना तो काम बन गया यहाँ से। l² की वैल्यू 4 है, तो यहाँ से l की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-2 आ जाएगी। हम यहाँ से चूज कर लेते हैं, चूज l इज इक्वल टू, ठीक है, l की वैल्यू 2 आ गई है, देन
इनको पुट करेंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 के अंदर, इक्वेशन नंबर 5, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, तो अपने पास यहाँ से ये क्या बन जाएंगे, n प्लस एन इज इक्वल टू, एल के लिए अपने पास टू चूज किया हमने यहाँ से, तो ये बनेगा टू का स्क्वायर, टू का स्क्वायर अपने पास फोर, फोर माइनस थ्री वन, तो अपने पास यहाँ से ये बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास n माइनस एन, ये अपने पास क्या बनेगी, एल के लिए टू है तो अपने पास टू से डिवाइड करेंगे तो ये बनता है माइनस का थ्री। ठीक है, दिस इंप्लाइज, यहाँ से अपने पास n के लिए क्या आ जाएगी, m को ऐड करेंगे जीरो, तो यहाँ से टू एन इज इक्वल टू माइनस टू, तो n इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, अब बात आती है m की, तो m के लिए अपने पास यहाँ से क्या बन, एन के लिए माइनस वन है, यहाँ पुट करेंगे इस साइड जाएंगे तो प्लस वन हो जाएगी, तो एम के लिए यहाँ से आ जाएगी टू के इक्वल। ठीक है, इतना काम अपने पास हो चुका है। क्या ये जो वैल्यू आई है, जो नेक्स्ट वैल्यू अपने पास इक्वेशन है सिक्स, उसको सेटिस्फाई करते हैं या नहीं, यहाँ पे अपने पास माइनस का टू, एम एन की वैल्यू। ठीक है, यहाँ से अपने पास क्या आएगा, माइनस का टू आएगा। ठीक है, विच इज ट्रू बाई इक्वेशन सिक्स। ठीक है, इतना काम अपने पास हो चुका है। देयरफॉर अपने पास यहाँ से इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर थ्री, देयरफॉर इक्वेशन थ्री बिकम्स, तो अपने पास वो क्या बन जाती है, वाई स्क्र प्लस एल एम, दैट इज प्लस का टू वाई। ठीक है, और प्लस अपने पास यहां से आ जाएगा एम की वैल्यू, वाई स्क्र माइनस का टू वाई, और एन के लिए अपने पास क्या है, माइनस का वन। ठीक है, ये अपने पास आ गया इज इक्वल टू जीरो। अब अपने पास यहां से वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, बट हमें जो निकालनी है वो निकालनी है एक्स की वैल्यू। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, एक्स की वैल्यू, एक्स की फॉर्म में निकालनी है। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, जो y है अपना, उसको क्या पुट करेंगे, देखो अपने पास यहां से आया था y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, हमारी जो इक्वेशन थी वो x के अंदर थी, जो मेन इक्वेशन थी अपने पास, जो मदर इक्वेशन थी वो अपने पास x के अंदर थी, लेकिन हमने उसको ट्रांसफॉर्म किया। ठीक है, वो अपने पास y के अंदर आ गई, लेकिन हमारा जो आंसर निकलेगा वो x की फॉर्म में निकलेगा ना, तो यहाँ से मैं क्या कुछ ऐसा निकाल सकता हूँ, देखो एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस टू, मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना यहाँ से, हाँ जी। तो वहां पे वाई किस जगह पे पुट करना पड़ेगा मुझे, एक्स माइनस टू। ठीक है, इसके अंदर। ठीक है, पुट एक्स इज इक्वल टू, सॉरी एक्स इज इक्वल टू नहीं, वाई इज इक्वल, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। ठीक है, तो देयर फोर इक्वेशन अपने पास ये क्या बन जाती है, इसको मैं इक्वेशन नंबर सेवन मान लेता हूँ। देयर फोर इक्वेशन सेवन बिकम्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू इन सेवन, तो यहाँ पे मैं जो इक्वेशन सेवन है इसकी जगह पे वन लिख देता हूँ, अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। देयरफॉर इक्वेशन वन बिकम्स, तो इक्वेशन वन क्या थी, इसके इक्वली तो थी। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से y की जगह पे आ जाएगा x माइनस का टू का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस का टू इंटू एक्स माइनस टू प्लस टू, अपने पास सेम यहाँ से x माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू, और यहाँ से आ जाएगा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, यानी इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ से अपने पास क्या बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस फोर प्लस एक्स स्क्र प्लस फोर माइनस फोर एक्स माइनस टू एक्स प्लस फोर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक्स स्क्र माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स प्लस फोर माइनस फोर कैंसिल आउट प्लस टू। ठीक है, ये बन जाएगा अपने पास यहाँ से। नेक्स्ट एक्स स्क्र माइनस फोर एक्स माइनस टू एक्स माइनस सिक्स एक्स प्लस फोर एट माइनस वन सेवन प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, हेंस फैक्टर्स ऑफ इक्वेशन वन आर, अपने पास क्या बनता है, एक्स स्क्र माइनस टू एक्स प्लस टू और एक्स स्क्र माइनस सिक्स एक्स प्लस सेवन। हमें फैक्टर्स की बात करनी है यहाँ से, इक्वेशन की बात नहीं करनी। ठीक है, फैक्टर्स अपने पास है। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री।
क्वेश्चन 3 अपने पास, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय डिस्कार्टेज मेथड। ठीक है, डिस्कार्टेज मेथड की हेल्प से हमें इसको सोल्व करना है। ठीक है, करते हैं सोल्व। फर्स्ट पार्ट अपने पास, एक्स एज टू पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन दिया है। सबसे पहला काम, गिवन इक्वेशन इज, ठीक है, अपने पास x की पावर 4 माइनस की 4x क्यूब प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर भी देखो प्यारे बच्चों, जो सेकंड टर्म है वो रिमूव नहीं है। ठीक है, हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इस सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहते हो तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ इसी की पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आप पीडीएफ को देखकर अच्छे से लिख सकते हो। यहाँ पे आप समझने पे थोड़ा फोकस कीजिए। ठीक है, कि यहाँ पे काम कैसे हो रहा है। राइट, अब यहाँ से हमें इसको रिमूव करना है। टू रिमूव द सेकेंड टर्म हम क्या करेंगे, रूट को डिमिनिश करेंगे। ठीक है, वी डिमिनिश द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 बाई h इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 1। 1 से डिमिनिश करेंगे। नाउ बाय सक्सेसिव एप्लीकेशन, सक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं सिंथेटिकली। हमें डिवाइड किससे करना है, हमें डिवाइड करना 1 से। ठीक है, यहाँ पे देखो अपने पास 4 है, 3 है, 2 नहीं है, तो उसकी जगह पे क्या आएगा, 0 आएगा। फिर 1 है, 0 है, तो 1 माइनस 4, 1 माइनस 4, 0, 5, तो यहाँ पे अपने पास आता है 2। ठीक है, ये अपने पास आ गया। ये अपने पास 1 एच डी। ठीक है जी, 1 1 जा 1, -3, तो अपने पास माइनस का 3, माइनस का 3, माइनस का 3, 2, और 2 2 जा, 2 2 1 जा 2, अपने पास यहाँ से आएगा 4 के। ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से, ये कुछ और बनेगा। एक सेकंड देख लेते हैं यहाँ से। ठीक है ना, x की पावर 4 -4x2 प्लस के 5x प्लस का 2। ठीक है, ठीक है, अपने पास यहाँ से आएगा 1, और 1 जा 1 माइनस का 3, और माइनस का 3 तो माइनस का 3 अपने पास। ठीक है, 2, और 2 2 जा 4। राइट, नाउ यहाँ से लगाते हैं एक लाइन, ये अपने पास हो गया। ठीक है, अब यहाँ से 1 1 जा 1, तो अपने पास 1 आएगा, माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 आएगा, माइनस का 5, और माइनस का 5 तो बन जाएगा यहाँ से माइनस का 3। ठीक है, अपने पास कहीं मिस्टेक ना हो जाए बस। फिर मिस्टेक हो गई ना, फिर क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है वापस। चलिए, यहाँ तक सब ठीक चल रहा है अपना। 1 1 1 जा 1, तो माइनस का 1, माइनस का 1, -का 6, ये 1 एच 1 1 जा 1, ये बनेगा अपने पास 0। ठीक है ना, अरे भाई जुड़ जा यार, जुड़ जा। चलो कोई बात नहीं, जुड़ रहा तो अब मान लेते हैं कि जुड़ा हुआ है। अब मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है तो उसको चूज कर लेते हैं कि हाँ ये जुड़ गया। ठीक है, चलिए, यहाँ से अपने पास जो सेकंड टर्म है वो रिमूव हो चुकी है। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्म इक्वेशन लिख, द ट्रांसफॉर्म इक्वेशन इज, ये अपने पास क्या बनती है, y की पावर 4
-6y² -3y +4 इज इक्वल टू 0। इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। वेयर y इज इक्वल टू एक्स माइनस, हमने डिवाइड किया 1 से, ठीक है, अपने पास ही आ गया। ठीक है, इतना काम हो चुका है। लेट y⁴ -6y² -3y +4 इज इक्वल टू 0 की जगह पे मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे y² प्लस ly प्लस है y² माइनस ly प्लस है। ठीक है, इसको लेट के इक्वेशन नंबर 3। ठीक है जी, अब यहाँ से कोफिशिएंट को कंपेयर कर, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स, हमें यहाँ से क्या मिलता है, n प्लस m माइनस के l² इज इक्वल टू -6, n प्लस m इज इक्वल टू l² -6, इक्वेशन नंबर 4। n माइनस m इंटू l इज इक्वल टू, ये अपने पास मिलता है माइनस का 3, n माइनस m इज इक्वल टू l², यहाँ पे l² नहीं -3 में, ये अपने पास आएगा यहाँ से, इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 5 का। और mn इज इक्वल टू आता अपने पास 4 के इक्वल, इसको नाम देना इक्वेशन नंबर 6 का। ठीक है, अब यहाँ से mn को एलिमिनेट करेंगे, टू एलिमिनेट mn we use the identity n प्लस m का स्क्वायर माइनस n माइनस m का स्क्वायर 4mn, n प्लस m की वैल्यू अपने पास यहाँ से आती है l² -6 माइनस के n माइनस m की वैल्यू अपने पास यहाँ से -3/l स्क्वायर करेंगे तो 9/l² इज इक्वल टू 4 इंटू mn, mn की वैल्यू अपने पास आती है यहाँ से 4 के इक्वल, तो 4 4 जा 16। ठीक है, इसका स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, l⁴ प्लस के 36 माइनस के 12l² माइनस के 9/l² इज इक्वल टू 16। l⁴ प्लस के 36l² माइनस के 12l⁴ माइनस के 9 माइनस के 16l² इज इक्वल टू 0। राइट, l⁴ यहाँ से अपने पास माइनस का 12, l⁴ 36 और माइनस के 16, तो 30 माइनस 10 20, l² -9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास बन चुका है, ये अपने पास आ गई है क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, विच इज क्यूबिक इन l²। ठीक है, तो ट्रायल मेथड की हेल्प से, बाई ट्रायल मेथड l² की वैल्यू यहाँ से हमें चूज करनी पड़ेगी। चलो छोटी टर्म है तो 1 पुट करके देख लेते हैं। 1 पुट करेंगे तो यहाँ से क्या बनता है, 1 प्लस 29 21 और -12 माइनस के 9, तो अपने पास यहाँ से माइनस का 21, यस, अपने पास l² इज इक्वल टू 1 आ, l² इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज l इज इक्वल टू प्लस माइनस। ठीक है, चूज l इज इक्वल टू 1, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन अपने पास यहाँ पे 4 एंड 5 वी गेट, हमें यहाँ से क्या मिलने वाला है, n प्लस n, n माइनस n, 1 पुट करना है यहाँ, 1 माइनस 6 माइनस का 5, यहाँ 1 पुट करेंगे माइनस का 3, -5 माइनस का 3। ठीक है, दिस इंप्लाइज, ये ऐड करेंगे तो डिलीट, तो ऐड करेंगे तो 2n, ऐड करेंगे तो -8, तो n इज इक्वल टू माइनस, n के लिए -4 आ गई है, तो यहाँ पुट करता हूँ, तो साइड जाएगा प्लस का 4, m की वैल्यू हो जाएगी -1। ठीक है, देयरफॉर n इज इक्वल टू -4, m इज इक्वल टू -1, विच इज ट्रू बाई, क्या ट्रू है देखते हैं, mn के लिए 4 है, मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आती है, ट्रू बाई इक्वेशन 6। ठीक है, ये अपने पास आ गया आंसर। अब यहाँ पे अपने पास इक्वेशन नंबर 3 आई थी। ठीक है, तो इक्वेशन 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर
इक्वेशन 3 बिकम्स, उसके अंदर अपने पास वाई स्क्वायर प्लस का एल वाई, वाई स्क्वायर प्लस एल वाई प्लस का एम, अपने पास एम की वैल्यू यहाँ से आई है माइनस का 1। ठीक है, फिर वाई स्क्वायर माइनस का वाई, माइनस के इसकी वैल्यू अपने पास आई माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना काम अपने पास हो चुका है। हमें यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमें यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकाल सकते हैं यहाँ से? देखो, इसको सिंप्लीफाई कर लें, देन वाई को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, या आप पहले पुट कर लो फिर सिंप्लीफाई कर लो। पहले पुट करोगे स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटर रहेगा तो पहले मैं इसको सोल्व कर लेता हूं। ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो y इज इक्वल टू यहाँ से हमारे पास क्या जाता है, y देयर फोर y इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस के 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 4 अपॉन में 2। ठीक है, और यहाँ से y इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस के रूट 1 का स्क्वायर 1 और प्लस के 16 अपॉन में 2। ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस के रूट 5 अपॉन में 2, y इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस के रूट 17 अपॉन में 2। ठीक है, नाउ अपने पास y इज इक्वल टू क्या था, x माइनस। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस 1। ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल टू y प्लस 1, y के लिए माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन में 2 प्लस 1 कॉमा ये वाली वैल्यू 1 प्लस माइनस के रूट 17 अपॉन में 2 प्लस। ठीक है, तो यहाँ से x के लिए अपने पास क्या आएगी, ये 2 1 जा 2 माइनस 1 तो क्या बनेगा प्लस का 1 प्लस माइनस का रूट 5 अपॉन में 2। ठीक है, फिर यहाँ से 2 1 जा 2 प्लस 1 3 प्लस माइनस का रूट 17 अपॉन में 2। ठीक है, इस प्रकार से मैं क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। सेकंड पार्ट अपने पास 2x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 3x स्क्र प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास इक्वेशन दे रखी है, राइट। अब देखो यहाँ पे अपने पास हमें रिमूव करनी है सेकंड टर्म। ठीक है, सेकंड टर्म रिमूव करने के लिए देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, जो x की टर्म है वो गायब है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास x की जगह 1/x पुट कर दे तो अपने पास रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो मैं इसको इक्वेशन में लेट कर लूँ यहाँ से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ठीक है, क्लियर। सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड इज मिसिंग। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 1/y इन इक्वेशन 1 वी है। तो यहाँ से अपने पास क्या बनता है, 2 1 अपॉन वाई की पावर 4 प्लस का 6 1 अपॉन वाई की पावर 3 माइनस का 3 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा, वाई की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है 2 प्लस के 6y माइनस के 3y स्क्वायर प्लस 2y की पावर 4 इज इक्वल टू 0। और इसको लिखूंगा मैं 2y की पावर 4 माइनस 3y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से, राइट। इसको मैं चूज कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर, लेट 2y की पावर 4 माइनस के 3y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 2 इज इक्वल टू, और y की फॉर्म में अपने पास है तो y की फॉर्म में ले लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस के एल वाई प्लस एम, वाई स्क्वायर माइनस के एल वाई प्लस एम। ठीक है, इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3 का। अब यहां से हम कंपेयर करेंगे, इक्वेट करेंगे। ठीक है, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स। ठीक है, तो यहां से अपने पास m प्लस एन माइनस का एल स्क्वायर, ये वैल्यू अपने पास यहाँ से क्या मिलेगी, माइनस का 3 के इक्वल मिल जाएगी क्योंकि अपने पास सेकंड टर्म रिमूव हो चुकी है।
m प्लस एन इज इक्वल टू एल स्क्र माइनस 3। इसको मैं नाम देता हूँ, इक्वेशन नंबर अपने पास यहाँ पे 3 हो चुकी है, तो इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपने पास एल इंटू एन माइनस एम इज इक्वल टू, ये अपने पास क्या था, अपने पास यहाँ से 6 के इक्वल। ठीक है, ये अपने पास आ गया 6 के। ठीक है जी, नाउ एन माइनस एम इज इक्वल टू 6 अपॉन एल, इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 5 का। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास एम इंटू एन, कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे कौन है, कॉन्स्टेंट टर्म अपने पास यहाँ पे गिवन है 2 के इक्वल। हाँ जी, कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे अपने पास 2 के इक्वल है। तो अब यहाँ से हम क्या करें, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो, हमें क्या बनाना है, अपने पास जो इक्वेशन बनेगी राइट साइड में, उसका कोफिशिएंट y के पावर 4 का 1 आएगा, लेकिन अपने पास यहाँ पे 2 है। ठीक है, यहाँ पे कोफिशिएंट अपने पास क्या 2 के इक्वल है, तो इसको हमें इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए या तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। ये काम हमें यहाँ से करना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो 2 यहाँ पे पहुंच जाएगा अपने पास, तो इसको क्या करो 2 से मल्टीप्लाई करो। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन अपने पास यहाँ पे जो m प्लस के n माइनस का l स्क्वायर है, इसकी जगह पे यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये अपने पास माइनस का 3 आया था, तो ये वैल्यू अपने पास क्या बन जाएगी, एल स्क्वायर, नहीं, ये स्क्वायर ये बनेगा अपने पास एल स्क्वायर माइनस के 3/2। ठीक है, ये वैल्यू अपने पास बन जाएगी यहाँ से। ये 2 अगले स्टेप में यहाँ पे पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे अपने पास ये वाली है, तो ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास n माइनस एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 अपॉन में एल नहीं आएगी, यहाँ से आ जाएगी 3 अपॉन में एल। ठीक है, मुझे भी ध्यान आ गया यहाँ पे, तो 3 अपॉन में एल ये अपने पास पहली बार, इक्वेशन होगी 5। सेम यहाँ से एम एन की वैल्यू यानी 2 mn की वैल्यू 2 के इक्वल है, तो यहाँ से जो mn हुआ उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 6। उम्मीद करता हूँ ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। देखो, जब राइट साइड को सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ y की पावर अपने पास 1 बनता है, y की पावर 4 कोएफिशिएंट, लेकिन अपने पास यहाँ पे तो 2 है ना, इक्वेट तो नहीं हुए। ठीक है, इक्वेट करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मैं इसको इक्वेट कर सकूं। ठीक है, अपने पास यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से mn को मैं रिमूव करना है, वी यूज द आइडेंटिटी, नाउ वी यूज द आइडेंटिटी, n प्लस के m का होल स्क्वायर माइनस n माइनस m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4m। n प्लस m की वैल्यू अपने पास यहाँ से l स्क्वायर माइनस के 3/, माइनस के n माइनस m की वैल्यू अपने पास है 3/l, तो 9/l स्क्वायर इज इक्वल टू 4। mn की वैल्यू अपने पास क्या है, 1 के इक्वल है। ठीक है जी, इतना कम हो गया यहाँ से। हाँ जी, हमने यहाँ पे यूज किया यूजिंग 4 एंड 5, आप ये लिख सकते हैं। अब इसका स्क्वायर ओपन करना है, स्क्वायर ओपन करेंगे तो अपने पास बनेगा l की पावर 4 प्लस 9/4 माइनस के 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास बन जाएगा यहाँ से 3l स्क्वायर, 3l स्क्वायर, राइट। और यहाँ से अपने पास माइनस के 9/l स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास यहाँ से 4। ठीक है, ये अपने पास नीचे 4 है, एल स्क्वायर है, तो यहाँ से 4l स्क्वायर मैं स्केल्स में ले दूँ तो अपने पास क्या बन जाएगा, 4l की पावर 6 प्लस के 9l स्क्वायर माइनस की 12l की पावर 4 माइनस के 36 इज इक्वल टू 16l स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास बनेगा। इसको इस साइड ले आऊं तो यहाँ से मैं इसको -16 लिख दूं इज इक्वल टू 0, 4l की पावर 6। ठीक है, -12 माइनस का 16, एक सेकंड, -12 -16 नहीं, माइनस का 12 होना, क्योंकि वहां पे l की पावर 2 है, प्लस 9 माइनस का 16, तो अपने पास बनेगा माइनस का 7l। ठीक है, और यहाँ से अपने पास माइनस का 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, दिस इज क्यूबिक इक्वेशन इन एल स्क्वायर बाई ट्रायल मेथड। तो ट्रायल मेथड की हेल्प से हम इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू क्या पुट करें, मैं एल स्क्वायर की वैल्यू 4 पुट कर देख लेता हूँ, अपने हमने ऐसे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया था पहले, इसलिए मुझे लग रहा है यहाँ से 4 पुट करूंगा तो अपने पास उसके पावर 3 करता हूँ, 4 की पावर 3 64। ठीक है, 64 4 जा
चार चौक 16, 24, 256। ठीक है, यहाँ पे माइनस के एल स्क्र एल स्क्र की वैल्यू अगर मैं फोर फोर लेता हूँ, तो स्क्र का स्क्र मेरे पास 16, 16 मल्टीप्लाई 12, तो दो छिक 12, 12 और चार 16, एक 17। एल स्क्र एल स्क्र की वैल्यू अपने पास फोर, सात चौक 28, माइनस का 36। इनको ऐड करते क्या ये बनता है 6, आठ दो 10 और छह 16। ठीक है, तीनों और सात 10, सात दो 9 और तीन 12। एक सेकेंड, अपने पास कुछ ऐसा बनना चाहिए ना। देखो, दो आठ 10 और छह 16, एक कैरी बचा अपने पास, तीन दो 5, 5 और सात 12, एक 13। अपने पास ये बनता है यहाँ से 13, एक और एक दो, ये बनता है 236। मतलब यहाँ पे अपने पास कुछ मिस्टेक है। 12 × 16 अपने पास यहाँ से बनता है 12×6 = 72, सात, 12 × 12 और सात 19, 192 बनता है। ठीक है, 192। तो अपने पास 256। यस, ये अपने पास कंप्लीट हो गया जी। तो ट्रायल मेथड की हेल्प से एल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दिस इंप्लाइज एल इज इक्वल टू प्लस माइनस। ठीक है, फिर हम चूज कर लेते हैं एल इज इक्वल टू देन फ्रॉम 4 and 5 वी गेट, यहाँ फोर इक्वेशन 4 and 5 है ना। यस, तो यहाँ से n प्लस m की वैल्यू आती है, हमने पुट किया एल की, एल स्क्वायर की वैल्यू 4 है, तो 4 माइनस के 3/2। ठीक है, तो अपने पास क्या बन जाएगा, 4 माइनस के 3/2, 8 माइनस 5 3, दैट इज 5/2। ठीक है, एंड n माइनस m इज इक्वल टू, यहाँ पे टू पुट करता हूँ तो 3/2 बन। ठीक है, अब इनको ऐड करता हूँ, दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू, ये हमें यहाँ से क्या मिलने वाला है, ऐड करेंगे, देखो यहाँ से बनेगा 2n, यहाँ से बनेगा 5 + 3 8, 8/2 दैट इज 4, और 2n इज इक्वल टू 4, तो n के लिए यहाँ से आ जाएगी 2 के इक्वल। ठीक है, n के लिए 2 आ गई है, तो मैं यहाँ पुट करता हूँ, तो 5/2 माइनस का 2 दैट इज यहाँ से बनेगा 5 माइनस के 4 1, तो दैट इज यहाँ से बन जाएगा 1/2। ये अपने पास बनेगा यहाँ से। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करके अपने पास चेक करते हैं mn के लिए क्या आई थी, mn के लिए अपने पास 1 के इक्वल, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, विच इज ट्रू बाई इक्वेशन 6। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया। पुटिंग वैल्यूज ऑफ mn एंड l इन इक्वेशन, अपने पास इक्वेशन आई थी यहाँ से, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, वहां से अपने पास क्या बन जाएगा, 2 टाइम दैट इज अपने पास था वाई स्क्र। ठीक है, प्लस का एल के लिए अपने पास यहाँ से कितना है, एल के लिए 2 थी, 2y, प्लस के m के वैल्यू 1/2, वाई स्क्र माइनस का एल, तो माइनस का 2y, प्लस का n, प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देयरफॉर अब देखो 2 तो 0 के इक्वल होगा नहीं, बचा अपने पास ही वाई स्क्र प्लस 2y प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, और वाई स्क्र माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास y के लिए निकाला, -2 प्लस माइनस के रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, और यहाँ से 4 के मल्टीप्लाई 1/2 के साथ करता हूँ, तो मेरे पास क्या मिलता है, 2 मिलता है, तो माइनस का 2 अपॉन में 2, और y इज इक्वल टू -2 है तो प्लस का 2, प्लस -2 का स्क्वायर 4, प्लस के 4 दूनी 8, तो यहाँ से प्लस नहीं माइनस का 8 आएगा अपॉन में। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से, तो y के लिए आ जाती है -2 प्लस माइनस के √2 अपॉन में 2, और y इज इक्वल टू यहाँ से आता है 2 प्लस माइनस के 2 आएगा अपॉन में 2। ठीक है, इतना काम हो गया, y इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस के √2 अपॉन में 2, और y इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस के आइटा। ठीक है, लेकिन हमें तो वैल्यू x की निकालनी है, देयरफॉर x इज इक्वल टू, अपने पास वो क्या बन जाएगा, हमने यहाँ पुट किया था
एक्स इज इक्वल टू 1/y, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 1/में दिस करूंगा तो मेरे पास 2 ऊपर चला जाएगा, -2 प्लस माइनस के रूट, ठीक है। ये अपने पास बनेगा यहाँ से, और यहाँ से अपने पास 1/, में 1 प्लस माइनस के आएगा, ठीक है। ये अपने पास आ गया जी। अब हमें यहाँ से करना है इसका ट्रांसलाइजेशन, ठीक है। तो मैं इसको अलग अलग करके लिख देता हूँ। एक्स इज इक्वल टू 2/, -2 प्लस √2, 2/, -2 माइनस √2, 1/1 प्लस आइटा, 1/1 माइनस आइटा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास एक्स इज इक्वल टू 2/, -2 प्लस √2 मल्टीप्लाई -2 माइनस √2, -2 माइनस √2, फिर यहाँ से 2/, -2 माइनस √2, ठीक है, मल्टीप्लाई -2 प्लस √2, -2 प्लस √2, 1/1 प्लस आइटा, मल्टीप्लाई 1 माइनस आइटा, 1 माइनस आइटा, 1/1 माइनस आइटा, मल्टीप्लाई 1 प्लस आइटा, अपॉन में 1 प्लस आइटा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 2 इंटू -2 माइनस का √2, नीचे अपने पास बनता है 2 का स्क्वायर 4 बनता है, और माइनस के √2 का स्क्वायर 2 बनता है, तो 4 माइनस का 2 अपने पास बन जाएगा 2, 2 इंटू -2 प्लस का √2। यहाँ से अपने पास वही फॉर्मूला सेम बनता है, a+b a-b, तो यहाँ से अपने पास 2 बनेगा। सेम यहाँ से 1 माइनस आइटा अपॉन में ये बन जाएगा यहाँ से 2 के इक्वल, 1 प्लस आइटा अपॉन में ये बन जाएगा यहाँ से 2 के इक्वल। तो सेम काम आ गया यहाँ से, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से क्या लिख दूँ, -2 प्लस माइनस का रूट, और यहाँ से लिख दो अपने पास 1 प्लस माइनस के आइटा अपॉन में, ठीक है जी। अपने पास इतना काम हो गया, तो सेकंड पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट की बात और कर लेते हैं। फिर एक पार्ट बच जाएगा, वो पार्ट मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, उसको आप कर लोगे ट्राई, बिल्कुल आसान पार्ट, ठीक है। चलिए, गिवन इक्वेशन इज, अपने पास है x⁴ -8x³ -12x² +60x +63 इज इक्वल टू 0। इसको लेट कर लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इतना कम अपने पास हो गया। अब यहां से अपने पास सेकंड टर्म रिमूव नहीं है, तो इसको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिमूव द सेकंड टर्म, वी डिमिनिश द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 बाई h इज इक्वल टू 8/4, दैट इज ये अपने पास आ जाएगा यहाँ से 2 के, ठीक है जी। इतना कम हो गया अपने पास। नाउ बाई सक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन की यूज करते हैं, राइट। हमें डिवाइड करना है 2 के साथ। इक्वेशन कंप्लीट है कि नहीं चेक करते हैं। 4 3 2 1 0 कंप्लीट। 1 -8 -12 60 63 1 2 -6 माइनस के 12 -24, तो माइनस का 48 प्लस के 12, ठीक है। 12 दूनी 24, तो बन जाए अपने पास 3 4 7 6 2 8, ठीक है। अब यहाँ से फिर से ये 1 एज इट इज, 2 1 जा 2 -4 -8, तो बनेगा 8 चौक 32, 32 दूनी 64, तो बनेगा यहाँ से 2 5 माइनस का -52, ठीक है। और यहाँ से मैं लगा देता हूँ
लाइन। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो चुका है। -52 अपने पास यहाँ तक आ चुका है। नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको कंटिन्यू। अपने पास बच गया था यहाँ से 1 -4 -32। हम 2 से डिवाइड कर रहे थे इसको, ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिख देता हूँ इस साइड। 1, 2 1 जा 2, -2, और माइनस का 4, माइनस का 36। ठीक है ना। फिर 1 एज इट इज, 2 1 जा 2, ये बन जाएगा अपने पास 0। और यहाँ से अपने पास आ जाएगा 1। ठीक है, द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन इज, y की पावर 4 0, तो माइनस के 36 वाई स्क्र -52y +87 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास आ गया। इसको नाम देता है इक्वेशन नंबर 2 का, वेयर y इज इक्वल टू, हमने डिवाइड किससे किया है, 2 से डिवाइड, y इज इक्वल टू x माइनस का 2। इसका यूज होने वाला है। ठीक है, नाउ लेट y की पावर 4 -36y² -52y +87, यही है ना, -36 -52y +87 इज इक्वल टू, वेरिएबल y है तो y² प्लस के lm, सॉरी lm नहीं ly, प्लस है y² माइनस का ly प्लस n। इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स। तो अपने पास यहाँ से क्या मिलने वाले हैं, n प्लस के एल एम माइनस का l² इज इक्वल टू -36। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे अपने पास 1 है, ठीक है, इसलिए हम कंपेयर कर सकते हैं। n प्लस के एम इज इक्वल टू l² -36, इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 4। n माइनस एम इंटू एल इज इक्वल टू -52, n माइनस एम इज इक्वल टू -52 अपॉन में l। इक्वेशन नंबर 5, m इंटू एन कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ से अपने पास करती है 87, इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब यहाँ पे यूज करते हैं आइडेंटिटी, टू एलिमिनेट mn m comma n, we use the identity। ठीक है, आइडेंटिटी अपने पास n प्लस m का स्क्वायर माइनस n माइनस m का स्क्वायर इज इक्वल टू 4mn। ठीक है, n प्लस m की वैल्यू अपने पास है l² -36, तो ये बनेगा l² -36 होल स्क्वायर माइनस n माइनस m, इसका वैल्यू -52 अपॉन में l, तो अपने पास यहाँ से आ जाएगा -52 अपॉन में l का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू mn की वैल्यू 87, तो 4 इंटू 87, ये अपने पास आ गया जी। यहाँ से टर्म थोड़ी सी बड़ी हो गई है, कोई बात नहीं, करते हैं सिंपलीफाई इसको। l की पावर 4 प्लस 36 का स्क्वायर, ये अपने पास क्या बन जाएगा, 36 स्क्वायर होता है 1296। ठीक है, माइनस के 72 l स्क्वायर माइनस अपॉन में l स्क्वायर, 52 का स्क्वायर अपने पास क्या होता है, 50 का अपने पास होता है 2500, और 2 का अपने पास 50 प्लस 2, 50 प्लस 2, 50 प्लस 2, 50 50 अपने पास हो गया 2500 प्लस के दो दो, दो और दो चार, चार 25, चार चार और 50, 200 प्लस के अपने पास बन जाएगा यहाँ से 2 टाइम 50 दूनी 100 दूनी, नहीं, 2 दूनी 4। ठीक है,
2500 2700, तो अपने पास मिल जाएगा 2704, राइट। 2704 अपन में एल स्क्र इज इक्वल टू 4 की मल्टीप्लाई 87 से, 832 320, 4 7 28, तो 320 और 28 348, ये अपने पास बन गया। नाउ एल स्क्र, एल लेते हैं यहाँ से, एल की पावर 6 प्लस 1296 एल स्क्र माइनस 72 एल की पावर 4 माइनस 2704 माइनस 348 एल स्क्र इज इक्वल टू 0, एल की पावर 6, और एल की पावर 4 अपने पास है माइनस 72 एल की पावर 4, ठीक है। प्लस एल स्क्र की वैल्यू 1296 माइनस का 348, तो 16 8 8, यहाँ से अपने पास 8 4 4, ये बचा 12 12 3 9, 948 एल स्क्र। कांस्टेंट टर्म अपने पास माइनस 2704 इज इक्वल टू 0, ठीक है। विच इज क्यूबिक इक्वेशन इन वेरिएबल इन एल स्क्र, ठीक है, बाय ट्रायल मेथड। एल स्क्र इज इक्वल, अब एल स्क्र के लिए क्या चूज करें, तो मैं यहाँ से वही चूज करके देख सकता हूँ, ठीक है। क्या फोर्स का फैक्टर बनते हैं, 4 अपने पास 24 3 0 28 2, यस 4 का फैक्टर बन जाएगा। तो यहाँ से अपने पास इसको जब सोल्व करते हैं ना, तो अपने पास एल स्क्र की वैल्यू 4 आ जानी चाहिए, ठीक है। एल स्क्र इज इक्वल टू 4, चलिए बस चेक कर लेते हैं कि अपने पास वैल्यू बन सकती है या नहीं बन सकती, क्योंकि 1 से तो बनने से रही, प्लस प्लस दिस और ये टर्म बड़ी हो जाएंगी, ठीक है। 2 से भी नहीं, तो 4 से चेक करते हैं इसका। तो अपने पास 4 की पावर 3 क्या बनता है, 64, ठीक है। फिर एल स्क्र का स्क्र है 4 का स्क्र 16, 16 के साथ 72 से मल्टीप्लाई करते हैं, 16 दूनी 32, और अपने पास 3 बच गए, 112, 112 और 3 115, ठीक है। और यहाँ से प्लस एल स्क्र के लिए 4 है, 4 से मल्टीप्लाई करते 4 8 32, 4 चौक 16, 4 8 32, 4 चौक 16 और 3 19, एक बचा, 4 36 1 37, ठीक है, माइनस 2704। तो यहाँ से 4 और 2 6 आता है, 4 और 2 6 आता है, यस अपने पास फैक्टर बन जाएगा ये, ठीक है। हमने चेक भी कर लिया। एल इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, चूज करते हैं यहाँ से, एल इज इक्वल टू, ठीक है। एल के लिए 2 चूज कर लेते हैं यहाँ से, देन फ्रॉम इक्वेशन अपने पास कौन सी थी, 4 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, तो यहाँ से हमें क्या मिलने वाली है, एन प्लस एम की वैल्यू मिलेगी, एंड एन माइनस एम की वैल्यू मिलेगी। एन प्लस एम की वैल्यू अपने पास यहाँ से आती है, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 36, तो अपने पास बन जाएगा माइनस 32, एन माइनस एम, 2 से डिवाइड करता हूँ तो बनता माइनस 26, ठीक है। इतना काम अपने पास हो चुका है, इनको ऐड करते हैं तो 2n बनेगा, इनको ऐड करेंगे तो अपने पास बनता है 6 2 8 3 2 5 58, 58 का बनता है 9 29, एंड 29 यहाँ पे आ गया, इसमें इस ऐड कर देते हैं, तो अपने पास बनता है माइनस का 3, एम इज इक्वल टू माइनस 3, विच इज ट्रू बाई इक्वेशन 6, चेक करते हैं इक्वेशन 6 ट्रू है नहीं, अपने पास यहाँ से आता है 87 प्लस, ठीक है, और मल्टीप्लाई कितनी आती है इसकी, 87 आती है, यस अपने पास बिल्कुल ठीक है प्लस, राइट। इतना काम अपने पास हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ से एम एन और एल की वैल्यू पुटिंग वैल्यूज ऑफ एम एन एंड एल कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन नंबर एल, इन इक्वेशन अपने पास इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, ठीक है। तो वहां से मिलता है वाई स्क्र, एल की वैल्यू 2 थी, 2y, एम की वैल्यू माइनस 3, वाई स्क्र माइनस 2y, एन की वैल्यू माइनस 29 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये अपने पास हो गया है यहाँ से। अब इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देयरफॉर वाई स्क्र प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0,
और वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 29 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। y इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस के रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 12 अपॉन में 2। ठीक है, y इज इक्वल, ये बनता अपने पास -2 तो 4 3 12। ठीक है, सेम यहाँ से 2 प्लस माइनस के 2 का स्क्वायर 4 प्लस के 29 और 4 अपने पास ये 29 है यहाँ से। ठीक है, 29 4 जा अपने पास क्या बनता है, 4 36, 4 दूनी 8 और 3 11 116 अपॉन में 2। ये अपने पास बनेगा यहाँ से। ठीक है, y इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस के 12 और 4 16, 16 का आएगा अपने पास 4 अपॉन में 2। ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से। और y इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, यहाँ से अपने पास क्या बनेगा, 116 प्लस 4 120। 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ मैं, 40 मल्टीप्लाई 3 120 हो जाएगा ये। ठीक है, और इसको मैं 4 मल्टीप्लाई 30 भी तो लिख सकता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास 2 रूट हो जाएगा, 2 रूट 30 अपॉन में 2। वाई इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस का 2, वाई इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस का √30। ठीक है, देयर फोर हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए ना, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू अपने पास दिस, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 था, तो एक्स की वैल्यू अपने पास यहाँ से बनेगी 2 साइड चला जाएगा, y+2। यहाँ से x इज इक्वल टू, ये वैल्यू चलो इसको ले देता हूँ यहाँ से, y इज इक्वल टू -1 प्लस 2 -3 -1 -2, एक सेकंड, -1 -2 -3 हो गया, -1 प्लस 2 1 बन जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस के √30, तो यहाँ से x वैल्यू अपने पास क्या बनेगी, 3 + 2 5 और 3 1 2 1 3। ठीक है, और यहाँ से बनेगा अपने पास, 2 ऐड करता हूँ इसके अंदर, 3 प्लस माइनस का √30 अपने पास क्या ये बनता है, x की वैल्यू 3। अपने पास यहाँ से हम देखो वैल्यू चूज करते हैं, -1 -2 तो -3, -1 प्लस 2 तो अपने पास 1 आता है यहाँ से। ठीक है, तो अपने पास ओके, यहाँ -3 था ना, तो -3 प्लस 2 करेंगे तो ये तो नहीं बनना चाहिए, -5 तो नहीं बनना चाहिए, -3 प्लस 2 करेंगे तो -1 बनेगा अपने पास। ठीक है, ये अपने पास आ गया इसका रिक्वायर्ड। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पे अपने जो थर्ड पार्ट है वो कंप्लीट हो गई। जो फोर्थ पार्ट बचा है एक पार्ट, वो पार्ट आप खुद से ट्राई करोगे, बिल्कुल ऐसे ही करना है। ठीक है, बिल्कुल इजी पार्ट्स। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। अदरवाइज जो पोस्ट का सेक्शन है अपना, उसके अंदर मैंने लिंक डाल रखा है व्हाट्सएप का भी और टेलीग्राम ग्रुप का भी, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।